Assalamualaikum. Good morning, my YouTube family. Hope you are doing very good. Uh, Today, the agenda of my video is to let you people know about some grains of philosophy. Philosophy. अक्सर लोगों का ये मानना है कि फ़लसफ़ा पढ़ना है, दिमाग ख़राब है या अपना दिमाग ख़राब करना है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो लोग फ़लसफ़ा पढ़ते हैं उनके बाल बिखरे होते हैं, उनके हाल ख़राब होते हैं, उनके कमरे में हर तरफ किताबें बिखरी होती हैं। ये एक जनरल परसेप्शन है एक फ़िलासफ़र की। खैर आज की तारीख़ में हमें ऐसे लोग मिलने ज़रा नापैद हैं जिनको किताबों से इतना इश्क होता है कि उनके हर तरफ किताबें किताबें होती हैं। अगर हम फ़लसफ़े को इटसेल्फ देखें तो फ़लसफ़ा पढ़ने के लिए, फ़िलॉसफ़ी पढ़ने के लिए सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो पॉइंट है कि फ़लसफ़ा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हर शख्स के लिए फ़लसफ़ा पढ़ना क्यों ज़रूरी है और फ़लसफ़ा है क्या। सबसे पहले तो फ़लसफ़े की तारीफ़। फ़िलोसोफ़िया यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है फ़िलोसोफ़िया, जिसमें फ़िलो मीन्स, ये फ़िलॉसफ़ी को ही दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है। फ़िलोसोफ़िया, फ़िलो मीन्स लव, सोफ़िया मीन्स विज़डम। इसका मतलब ये है कि लव फॉर विज़डम। और विज़डम क्या है? अक्सर आजकल के फ्रीलांसर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बिज़नेस को बहुत प्रमोट करते हैं, उनकी वीडियोस में ये देखा गया है कि वो हमेशा तालीम के ड्रॉबैक्स बयान कर रहे होते हैं। तालीम हासिल करके क्या करना है, आप ये डिग्री हासिल करेंगे। अक्सर छोटे बच्चे भी आजकल जो कि ग्रोइंग एज के हैं, उनसे जब बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमने मैथमेटिक्स पढ़ के क्या करना है, अलजबरा किस काम का है, हमने तो इसका कभी इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन बेसिक्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं, नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है, विजडम कितना इम्पोर्टेंट है। ये विजडम आपको एक शख्स से इंसान की तरफ लेकर जाता है, इंसानी खूबियाँ आपके अंदर इंस्टिगेट करता है। By wisdom, you get to know your limits, the limits of the other person, the limits created by the God, by the society, by the law. That makes you a more viable person, a more sophisticated person, the person with whom a society can run in a progressive and pragmatic way. तो इसलिए फ़लसफ़ा पढ़ना ज़रूरी है। फ़लसफ़ा है क्या? हर उस शख्स का ये सोचना, हर सोच, जब भी एक शख्स के अंदर एक सवाल करने की सलाहियत पैदा होती है तो वहीं से फ़लसफ़ा शुरू होता है। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैं जो हूँ क्या वो मैं अकेला हूँ? क्या जो मेरे अंदर है वो मेरे अंदर है, कोई और नहीं जानता? खुदा कौन है? खुदा क्या है? खुदा कहाँ है? उसका दिखना, उसका ना दिखना, उसका सुनना, उसका ना सुनना, उसका मानना, उसका ना मानना, ये तमाम चीज़ें फ़लसफ़े के अंदर आती हैं। फ़लसफ़े को अगर तमाम उलूम की माँ कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। साइंस, मैथ्स, इवन के जितने भी अलूम जो हमें इस वक्त इस दुनिया में नज़र आते हैं, उन तमाम चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं उस तमाम चीज़ों को अगर चेन इन किया जाए तो एट द एंड वो जाके फ़लसफ़े पे ख़त्म होती है। जैसे कि कोई शख्स अगर एमफिल करता है तो एमफिल इन केमिस्ट्री, एमफिल इन इंग्लिश, एमफिल इन फ़िलासफ़ी, एमफिल इन मैथमेटिक्स। व्हाट डज़ एमफिल मीन? Masters of Philosophy of Chemistry, Master of Philosophy of Physics, Master of Philosophy of Mathematics। यानी कि उस सब्जेक्ट के फ़लसफ़े के अंदर अबूर हासिल करने को, उसकी रिसर्च करने को फ़लसफ़ा कहते हैं। ये तो बात हो गई कि फ़लसफ़ा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि फ़लसफ़े का आगाज़ कहाँ से हुआ। अगर ये सोचा जाए कि पहला फ़िलासफ़र कौन था, दूसरा फ़िलासफ़र कौन था, ये बात बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक जब ज़ीरूह इंसान का इस दुनिया में जब एक ज़ीरूह इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ तो फ़लसफ़ा तो उसी दिन से स्टार्ट हो गया था।
फ़लसफ़े की बुनियाद तो वहीं पर से रख दी गई थी कि जब एक इंसान ने जो दुनिया में आया, उसने सोचा, उसने अपने इर्द-गिर्द देखा, उसके दिमाग में सवाल उठे चीज़ों को लेके, उसने क्रिटिसाइज़ किया, उसने एनालाइज़ किया, उसने क्रिटिक की, उसने इवैल्यूएट किया। उसी दिन से फ़लसफ़े का आगाज़ हो गया। हाँ, लेकिन तारीख़ की मद में जब हम चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, तो वो एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स चाहिए होते हैं, कुछ मीडियम्स चाहिए होते हैं। By the help of those mediums, we can evaluate a thing in most functional and scientific meanings. And to evaluate about the history and the philosophy, we have two means. And the initial one is जितने भी हमें आर्केक नॉलेज मिलती है, आर्केक मटेरियल मिलता है, आर्केक हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि पुरानी हो गई है। आजकल फैशन में आर्केक फर्नीचर बड़ा इन है, आर्केक डोर्स बहुत इन है जो कि पुराने ज़माने के, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूँगी, आप अंदरून लाहौर चले जाएँ तो आर्केक किस्म की बिल्डिंग्स मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, वहाँ के दरवाज़े, वहाँ की खिड़कियाँ, और वो लोगों को बहुत फ़ैसिनेट करती हैं। अच्छा जी, तो जितनी भी आर्केक नॉलेज ऑफ मटेरियल, जितनी भी प्रिंटेड मीडिया मटेरियल हमारे पास मौजूद है, जितना भी हमारे पास हिस्टोरिकली आर्केक मटेरियल मौजूद है, जैसे कि हम बहुत पहले चले जाएँ तो 800 BC से पहले हमें कुछ मटेरियल मिलता है, होमर, हेसियड, ये इस तरह का जो हमें होमर का किया हुआ काम हमें मिलता है, वो आपको मिल जाता है। जब आप इंडियन फ़िलॉसफ़ी की तरफ आते हैं तो आपको महाभारत मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो ये मटेरियल जस्टिफाई करता है, एनालाइज करता है उस टाइम की चीज़ों को। और दूसरी जो आपके फॉसिल्स हैं, ठीक है, आपकी इनक्रेव्ड चीज़ें जो हमें मिलती हैं फॉसिल्स के थ्रू, उससे हमें ये पता चलता है कि उस ज़माने के लोग किस तरह से सोचते थे, किस तरह से चलते थे, उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ क्या थी, उनका मानना क्या था, वो खुदा किसको मानते थे, खुदा की इबादत कैसे करते थे, खुदा को मानते थे या नहीं मानते थे। ये तमाम चीज़ें हमें इन्हीं दो उलूम से, आर्कियोलॉजी से, फॉसिल्स से, और हमें जितने भी आर्किक हमें प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, जो नॉलेज मिलती है, उससे हमें ये चीज़ पता चलती है। अभी जब हम हिस्ट्री की रूह में एक बात करते हैं, तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो हिस्ट्री है वो बाइसेस से कभी भी अलहदा नहीं होती। हमेशा हिस्ट्री के अंदर बाइसनेस पाई जाती है। बाइसनेस यहाँ पे दो किस्म की बाइसनेस है। नंबर एक ये कि जितना भी नॉलेज आपको मिल रहा है, जो हिस्ट्री आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, इनिशियली द हिस्ट्री हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय द विक्टर। हमेशा ये माना जाए कि जो इंसान जीत गया है, क्योंकि वो जिंदा है, तो हिस्ट्री हमें उसके लबों से मालूम हो रही है। इसी छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर हिटलर जंग जीत जाता, तो क्या हिस्ट्री में पाई गई किताबें वो ही पोर्ट्रे कर रही होती जो कि आज पोर्ट्रे कर रही हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। मैं कहीं भी पार्डन मी, अगर मैंने आपको कहीं भी आपको मेरे रिमार्क्स ने हर्ट किया है, मैं बिल्कुल भी हिटलर के किसी भी एक्ट की फेवर नहीं कर रही, बट वन थिंग आई एम श्योर ऑफ कि कुछ फैक्ट्स बहुत सारे फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए जाते हैं एज पर द ओपिनियन ऑफ विक्टर। अच्छा जी, इसके अलावा एक बात मैं और शामिल करना चाहूँगी कि ये कोर्स लाइन सिर्फ़ और सिर्फ फ़लसफ़े के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसका इनिशियल जो है वो पॉलिटिकल फ़िलोसोफर्स का है, तो इसलिए हमारे पास जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आईआर के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा हमारे पास
हिस्ट्री से रिलेवेंट अगर किसी भी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा शख्स जिसने कोई एग्ज़ाम नहीं देना, वो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये वीडियो देख रहा है या आने वाले लेक्चर्स को नोट डाउन करेगा, you can grasp many things. Apart from that, if you are interested to get some books, then I can recommend a very good book, that is the History of Philosophy by Bertrand Russell. You can order it from anywhere, or it is easily available. Actually, I would recommend go to Urdu Bazaar and buy as many old books as you can, rather than go to the readings.com or go to Liberty to get the books, because they are very expensive. Even you can buy the original books in Urdu Bazaar in a very good price, uh, in the old book form and extra. Apart from this, I would, in the upcoming lectures, I would let you know about the parts of philosophy, the history of philosophy, in which we gonna study Islamic philosophy, Indian philosophy, German philosophy, Russian philosophy. The मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ग्रीक फ़िलासफ़ी, क्योंकि ग्रीक्स यूनानियों को कहीं ना कहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल वही हैं जिनको हम मानते हैं कि फ़लसफ़े में सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं, और उनका जो काम है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप अप्रिशिएटिंग माई वर्क, एंड इंशाल्लाह आई विल वर्क on other domains of studies as well. My another project is to work on IELTS and TOEFL, because it is a massive practice. The books are very expensive. The test is very expensive. I would try my level best to cover that syllabus as well. Thank you.